यहाँ पे जितने ये होगा उतना बढ़िया हो। इसका टाइमिंग ठीक करो जी। ये है टाइम। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाकी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सब पुरस्कार होके नहीं सुर जन साधु तो सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुष्टि समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीवलो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यान। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा गावे से 88। उतरे जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा गावे से 88। उतरे जल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। ये ना क्लोज आ गया है, शायद क्लोज है या ठीक है। क्लोज है, रास के अनुसार ज्यादा सा क्लोज है। अब उसे वहां से हाँ हाँ नहीं चलो हाँ वो कर देंगे वहां से। हो गया वो वहां से कर देंगे। वो देखो वो कर देंगे। वो तो उन्हें वहां से चेंज करना है, हल्का सा ही है।
डायरेक्शन हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो ऊपर कर दें। पुण्यात्माओं, डेली डेली जैसे परमात्मा समय करीब आ रहा होता है, परफॉर्मेंस तो प्रयास ये रहते हैं कि बिल्कुल समय से स्टार्ट हो जाए, पर कभी आज फेसबुक ही लॉगिन नहीं होता। कभी हर दिन कोई समस्या, कभी हर दिन कोई समस्या। चूंकि आ, जैसे अभी बाहर शास्त्र में मनमाना आचरण हो रहा होता है, जब श्राद्धों का पीरियड चल रहा होता है, और वैसे भी ये कृष्ण पक्ष है, अभी एक ग्रहण से निकले हैं, दूसरा ग्रहण आने वाला है। बाहर दुनिया में आप उठापटक का दौर देख ही रहे हैं, प्रकृति की उठापटक देख ही रहे हैं। दाता दया कर करके बहुत सारी चीजें वो तो चेंज करे गए हैं, तब उसके बाद यहाँ पे इतना दबाव होता है, जब इतना प्रारंभ पृथ्वी का चेंज करा जा रहा है। और अगर जो नहीं होता, यानी ये इस भक्ति की दया नहीं करे हुए होते परमात्मा, तो क्या बनती दुनिया बात। अभी जैसे कुछ महीनों पहले सोलर फ्लेयर आना था, सारे वैज्ञानिक हैरान थे कि इस बार तो करेगा ये टारगेट। और अगर जो, क्योंकि वीक पड़ा हुआ था ना सारा, तो उनके अनुसार तो इसने करना है, इंटेंसिटी इतनी थी उसकी, और सारी पृथ्वी पाषाण युग में चली जाती, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट थे फूकना शुरू हो जाता। और दाता दया करे, क्योंकि पहले इसी के माध्यम से ही तो सारे विश्व में संदेशा जाएगा, नेट के माध्यम से। तो कंपनी सुरक्षित रखना, वो टेक्नोलॉजी सुरक्षित रखना, हालांकि साहब तो हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर वर्तमान में जैसे 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 बुलवाए कि यानी कि क्या क्या पृथ्वी का प्रारंभ चेंज हो रहा है, सोलर फेयर टाली गई, अभी उठापटक होनी थी। परमात्मा दया करे, यहाँ कुछ क्रिया के लिए प्रेरणा करे, दाता इंतजाम करे, और वो क्रिया हुई, तो उससे जैसे बारिशें लगातार चालू थी, मगन का यानी डूबा देती सब कुछ, इतनी भयंकर बारिश। परमात्मा दया करे ना, हो गया ना। तो ये है, जब राइट एक्शन राइट टाइम पे परमात्मा निमित्त बना के यहाँ पे करवाते, तो उसका रिएक्शन इस देश पे और समस्त विश्व पे आता है। अगर जो सोलर प्लेयर आता, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे आ रहा था, नहीं, वो पूरे विश्व पे था, सब उसकी रेंज में थे, जद में थे। तो आप सोचो, भक्ति होने से, और ये कितनी पावरफुल भक्ति है, कि सोलर प्लेयर, प्रकृति की माँ, जहां पे जैसा पुण्य का रेशियो है, ऐसा नहीं सोलर प्लेयर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट। यूरोप में लाइट चली गई, पर छोटे स्तर पे करा, यूरोप में ही करा सकते, कुछ शायद अमेरिका में करा था या नहीं, ध्यान नहीं है अलीदास को। तो ऐसे परमात्मा दया कर रहे हैं। इस देश में भी बारिशों का होना था, तो परमात्मा उसकी दया करे। गर्मी का होना था इस देश की बात पर्टिकुलर, 60 डिग्री टेम्परेचर जाना था, 60 डिग्री, ये अगस्त सितंबर में जाता, अगस्त में जाता, परमात्मा वो दया करे। और अभी जिस जोन में परमात्मा ने बिठाया हुआ है, कांगड़ा में, ये सेस्मिक जोन 5 में है, क्या बन जानी थी यहाँ पे, पर क्या दया करी है दाता ने। वैसे तो यहाँ के लोग मान नहीं पाएंगे कि सारा जो परमात्मा यहाँ पे भक्ति के लिए निमित्त बना रहे हैं, उसकी परमात्मा की भक्ति की शक्ति से ये हुआ। पूर्ण परमात्मा की भक्ति में इतनी ऐसी होगी, क्योंकि मालिक ने कहा कि एक भी बच्चा अगर जो मेरा योग्य होगा, तो मैं पृथ्वी को मारूंगा, और वही तो चल रहा है। इसीलिए तो परमात्मा, क्योंकि जो महाकाल जी के अंतर्गत होंगे, उनकी तो बुद्धि उनके हाथ में होती है, पाप इतने होते हैं उन बच्चों पे,
तो तत्दर्शी संत भक्त की भूमिका निभाने ही तो आता है। वो खुद भी भक्ति करता है। पूर्ण गुरु की पहचान लिखी है पवित्र कबीर सागर में। और सदगुरुदेव जी तो परमात्मा होते हैं, तो सदगुरुदेव जी तो दाता होते हैं, और उनका दास भगत भी होता, उनका नौकर भी होता। अब भगत ही नौकर हो सकता है। तो है बड़ा सिंपल। भक्ति जो परमात्मा दास को निमित्त बना के करवा रहे होते, जैसे भगत जी इतनी देर से थे, वही नेट था, वही था, थोड़ी देर में आकर के बैठा दास, थोड़ा सा सुमरन परमात्मा ने निमित्त बनाया, उतने में ही सारी चालू हो गई। नहीं तो आधे घंटे पहले से तैयारी शुरू हो रही होती है। और इतनी देर हर दिन का खेल है कि जब दास को परमात्मा के बिठवाएंगे, थोड़ा सुमरन करवाएंगे, तब जाकर के। कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा लगातार होता जा रहा है। क्योंकि अब वो जो है वो सीढ़ियां, अब वो दास पे जैसे माइग्रेन के अटैक है, अब ऐसे अटैक कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ये सब हो। और ये लाइव लड़ा जा रहा होता है। ये बच्चे अभी उतने सक्षम नहीं है, इन्हें बनाया जा रहा है सक्षम। डे बाई डे इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, सारे इम्प्रोवाइज हो रहे हैं। अब ये आपको हर दिन का बताया हुआ है कि क्या है, साधकों पे जो दबाव आ रहा होता है वो गुरु पे है। तो ऐसे ये भक्ति की शक्ति से ये परमात्मा है, इस देश क्या इस विश्व पे भी दया कर रहे हैं, और इस देश पे तो विशेष। बाकी वर्ल्ड का सिनेरियो आपके सामने कुछ भी जरा सा भी जो अपडेटेड है उसे मालूम है। खैस्तान के अलावा इस समय कुछ भी नहीं। और सबके प्रिडिक्शन थी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, पर जो नवीन कर्मों से कैसे परमात्मा दया करते हैं वो सबको नजर आ रहा है। चले पुण्यात्माओं, 2 ही श्लोक हुए थे कल। हालांकि आप समझ रहे हैं ये सिद्धियों का खेल है, और इतनी तेजी से बैठते ही ऊर्जा सक करी जा रही होती है, और इतनी सीढ़ियां छोड़ी जा रही होती है, क्योंकि इस समय वो पावरफुल है ना। जैसे श्राद्धों का वक्त है, दास की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, और कितनी तेजी से ऊर्जा का क्या खेल चल रहा होता है, ये कैसे एक्सप्लेन करें। समझने वाले उस इंटेंसिटी को और उस दबाव को नहीं समझ पाएंगे पूर्णतः, और जो दास बोलेगा उसे मान नहीं पाएंगे। अब इन बच्चों पे इतना दबाव है कि इनकी आंख न खुले। तो अगर इनकी आंख नहीं खुलेगी तो माँ काल जी इनके ऊपर इनके पाप डाल देंगे कि गुरु जी सत्संग कर रहे थे और आप उस समय सो रहे थे। तो वो इन्हें बचाने के लिए वो दास पे आएंगे कि ये सत्संग सुन ले, अपने कर्म बना रहे। इनको दबाव दे कर करके इनको गिराया जा रहा है, ये पुण्य ना अर्जित कर नहीं पाए। तो इनके ऊपर जो भी अटैक हो रहे होंगे वो सारे दास के ऊपर आते हैं। ऐसे दास पे अटैक कर पा रहे, जैसे इनमें से किसी को माइग्रेन का हर दिन का है कहीं, वो जैसे ही दास आकर के यहाँ बैठेगा तो जो जो सामने होगा, या इवन बाहर भी संगत में कोई लाइव देख रहा होगा, तो उसकी भी परमात्मा रक्षा कर रहे होते कि वो सत्संग सुन सके। ये तो अपने पुण्य के ऊपर है। जो जितना पुण्य करनी होगा वो उतना सत्संग उतने भाव से और उससे सुन पाता पूरा। और जिसमें जितना पाप कर्म का दबाव होता है, उसे नींद लाई जा रही होती है, उसे सुनने नहीं दिया जा रहा होता है, उसे डिस्टर्ब करा जा रहा होता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा होता है। डिस्ट्रैक्ट मतलब उसको सत्संग से वो कर करके थोड़ी थोड़ी चीजों में, जैसे फोन बज जाए, कोई आ करके आजू बाजू का डिस्टर्ब कर दे, कोई कुछ मांग ले, झगड़े हो जाएं, कहीं कुछ हो जाए, तो बाहर संसार में क्या क्या नहीं होता है, तो देख पाना भी बड़ा कठिन है। और देख वही पाएगा जिसमें बहुत पुण्य है। और ऐसी पुण्यात्माओं को के लिए ही अखाड़ा है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति
वर्ण 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 भेद जो है ना, यानी 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति, वर्ण, कुल। कुल मतलब खानदान, परिवार कोई, जाति, वर्ण, कुल। क्योंकि जो भक्ति करेगा वो उसे वैराग्य हो जाएगा, वो यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा। वो चलो कौन और दाता, उसे निकालने के लिए ये चीज जब तक रहेगी उसमें, अगर जब वो नहीं हरेंगे ये कमजोरियां, तो जीव तो यहाँ फंसा रहेगा। तो एक एक मालिक की वाणी का कितना गूढ़ अर्थ है, ये जीव को नहीं मालूम। चले पुण्यात्मा, 15वां अध्याय शुरू करते हैं। हे भगवान, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है उन पे इतना दबाव है, सब लोगों पे, तुम पे, सब पे इतना दबाव है। दास आगे पीछे, और वो जैसे इनका ये नहीं देख सकती है, वो नहीं देख सकती है, तुम तीनों पे दबाव, बिल्कुल चक्कर और बिल्कुल ऊर्जा वैसे जाए क्या, ऐसे फाड़नी पड़ेगी यहाँ। पुण्यात्माओं, श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद का जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में, ये देखो इस पे आके बैठते हो सीधे कैमरे के उस पे, नहीं स्क्रीन पे आई है, स्क्रीन से हटाओ उसको, स्क्रीन पे आ गई। गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पुण्यात्माओं, ये विज्ञान है। अगर जो किसी ने सत्संग सुनना है और उसे आत्मसात करना है, तो छवि एक विज्ञान है। जो लोग निराकार की उपासना करते रहे, उनकी भक्ति सफल क्यों नहीं हुई, उनमें स्वभाव परिवर्तित कैसे नहीं हुआ? ये आपने फिर ब्राइटनेस बढ़ाई है कि नेचुरली है? कुछ नहीं करा ना, वही है ना, ठीक है। तो उनमें परिवर्तन क्यों नहीं आया? या मूर्ति के पीछे क्या विज्ञान था, छवियों के पीछे क्या विज्ञान है? मूर्ति में तो पाखंडवाद में ये कह दिया गया कि उन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, जो इसे पाखंड है। जो पंडित या जो मंत्र एक बेजान चीज में जान डाल सकता है, तो फिर वो मरने ही क्यों देगा किसी को भी पूरी दुनिया में, वो मंत्र अगर जो हर मुर्दों पे अप्लाई कर दिया जाए। जीव का चिंतन मत, वो अज्ञान है, वो पाखंड है। छवि के पीछे ये विज्ञान है, और सेटिंग नहीं छोड़, ये अब डार्कनेस ज्यादा आ गई है। नहीं, रास्ते तो नहीं लगता, बेटर पहले वाला बेटर नहीं है, हल्का सा बढ़ाओ। वो नेचुरल था ना, नेचुरल लाइट, और वो वैसा बिल्कुल एज इट इज था वो। तो पुण्यात्माओं, डोंट डेविएट द अटेंशन। नहीं, दास ने नहीं बोला था, उसके बाद नेचुरल रहने दिया था, तो क्यों आप चेंज कर रहे हो सेटिंग? दास ने कहा था आपने करा है कुछ, आपने कहा नहीं, तो बस दास का कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं रहने दें आप, बस बिल्कुल ठीक है, ये नेचुरल है। तो पुण्यात्माओं, डेविएट कर चले, 15:2 से शुरू करते हैं। पंद्रह दो तक कल हो गए थे, आज तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक, न रूपम अस्य
तथा उपलभ्यते न अंत्य न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। विचार काल में नहीं पाया जाता। अब एक क्या कह रहे हैं, ये एक जो लिखा हुआ है ये पुण्यात्मा, ये नीचे एक्सप्लेनेशन होता। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, समझे जी, पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और ना अंत है। 2 और 3। इसका आदि मतलब यह कहने का प्रयोजन कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है इसका कोई पता नहीं, और अंत नहीं है, क्योंकि यह कहने का प्रयोजन है कि इसकी परंपरा कब तक चलेगी इसका भी कोई पता नहीं है। ठीक है जी। अब इससे मालूम होता है कि गीता ज्ञानदाता, इस श्लोक से ही मालूम होता है कि गीता ज्ञानदाता की लिमिटेड रीच, जब उन्हें आदि अंत और ये सब नहीं मालूम, उन्हें कुछ पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है और वो विज्ञान समाधान नहीं मालूम, तो आम जीवों को कहां से हो जाएगा। आम जीव कुछ नहीं कर सकते। अब क्या है, अच्छी प्रकार से नानती है ना, इस अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। अब 4 करे हुए हैं यहाँ स्थिति पे, 4 देखो, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर नाशवान सत्य उचित सत्य नहीं। अतः इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप सत द्वारा काटकर 6 देखना जी, ये 5 पे क्या कह रहे हैं। ठीक है जी। वैराग्य ब्रह्मलोक के भोग क्षणिक और नाशवान, ऐसा समझकर हम इस संसार के समस्त विषय भोगों, सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता न भासना हो, दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। ठीक है जी। 5 कह रहा है वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट है। 6, अब यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं, ये मतलब नीचे देखो 6 स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवांतर 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 मूलों के सहित काटना है। अपने आत्माओं दाता करेंगे, ये अब क्या बोले, यानी तीसरा श्लोक दाता ने क्या दया कर रखी है।
इस रचना का ना शुरुआत तथा ना अंत है, ना वैसा स्वरूप पाया जाता है, तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं। अल्पज्ञता दिखा रहे हैं गीता ज्ञान दाता, नहीं तो ये खुद ही नहीं बता देते। ये सारा तद्दशी संत क्यों आकर के बताएगा? 15:1 में लिख दिए। अगर जो इन्हें ज्ञान होता और इन्हें सब कुछ मालूम होता, यानी इनसे बड़ी कोई शक्ति है? मूल संस्कृत सब सही है, पर अनुवादकों ने गलत अनुवाद करके जितनी भी गीता जी के हैं भटका दिया सारा समाज। मूल में तो हर जगह बिल्कुल ठीक है संस्कृत, अनुवाद का कोई तत्व ज्ञान नहीं था ना, क्योंकि ये ज्ञान आकर के सदगुरु ही दे सकते, और ये ज्ञान आकर के यानी सर्वेश्वर जी देते ये ज्ञान या सदगुरु देते। फिर सदगुरु की दया से जब उनका संत निर्धारित वक्त पे परमात्मा उसे चार्ज कर करके उसे निमित्त बनाते, तब भक्त समाज के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तब पृथ्वी पे सतभक्ति स्टार्ट होती है। नहीं तो उससे पहले जैसे दाता भी आए हुए होते, तो दाता जो ज्ञान दे रहे होते वही पवित्र गीता जी अध्याय 2 श्लोक 29 की एक ही कह रहे हैं, यानी इस आत्मा से परमात्मा के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं सदगुरुदेव जी, और बड़े आश्चर्य की भांति ही उनका शिष्य सुन रहा है, यानी एक ही कह रहे हैं और एक ही सुन, और बाकी सब सुन करके भी नहीं जानते। 2:29 का भाव आता है। तो आप समझ सकते हैं कि गीता ज्ञान दाता विधान से तो परिचित करवा रहे हैं परमात्मा के, पर अपनी अल्पज्ञता से भी भक्त समाज को परिचित करवा रहे हैं कि भाई कि मैं सुप्रीम नहीं हूं, मेरे आगे बहुत सी शक्तियां हैं, मैं विस्तार को ही नहीं जानता इस संसार के। अगर जो जानते होते तो कृष्ण जी अर्जुन के गुरु थे। अगर जो गीता ज्ञान दाता वो उन्हें फुल प्रूफ दे करके जाते सारा, वो अपने परिवार को नहीं बचा पाए कृष्ण जी, क्योंकि वो थे ही नहीं, वो महाकाल जी थे, उनके अंदर प्रवेश हुए सारा ज्ञान हो। तो एक एक श्लोक कितना गहरा है और क्या क्या बता रहा है, ये जीव की बुद्धि का स्तर नहीं है तो समझ ही नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में परमात्मा के अलावा और कोई नहीं बता सकता, और गीता जी भी गवाही दे रही है कि तत्दर्शी संत के अलावा और कोई कंक्लूड नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा गया ये तीनों अंग एक हैं, यानी सर्वेश्वर, सतगुरु और साधु। फर्स्ट स्टेज साधु की, सेकंड स्टेज संत की। साधु से प्रमोट होकर वो संत बनता है। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समने नसार रहे अज्ञानी। यानी जो गुरु के बिना वेद ज्ञान, वेद का मतलब तात्पर्य ज्ञान है कि जो ज्ञान पढ़ेगा या समझने का प्रयास करेगा वो कभी भी नहीं सफल होगा। अगर इधर कर दो या बंद, हाँ नहीं चाहिए है, बंद कर दो, तो कोई समझ ही नहीं सकता पुण्यात्मा। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नसार रहे ज्ञानी। शास्त्र जितने भी हैं या तो सदगुरु आके कंक्लूड करेंगे, सदगुरु की भूमिका इतनी है कि वो आकर के हिंट देंगे सिर्फ संत के लिए, क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिए इस संसार को कि हमारा तो कोई एक है काल का संसार, क्योंकि ये 4 चीज के बीमार हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई। सिद्धियां तो आपको समझ में आ गया, और रिद्धि मतलब धन। सिद्धियां मतलब भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन, कुछ आ जाती, जैसे पानी पे चलना, जैसे मछली का यानी कोई भी रूप धर लेना, जानवर का या मछली का या इंसान का।
तो पुण्यात्माओं, दया और दबाव दोनों अपने पीक पे होते हैं और डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। वो जैसे जैसे अमावस्या के हम क्लोज होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या होना है अमावस्या और इसके बाद लगातार, ये अनप्रिडिक्टेबल है। दाता बहुत सारी चीजों को जो होनी होती है उसे तो टाल रहे हैं, पर दास डे बाई डे महसूस कर रहा है, डे बाई डे उस हीट को महसूस, जो इस पाप के उससे जो दबाव आ रहा है, क्योंकि परमात्मा यहाँ भक्ति की शक्ति से जो जिस क्रियाओं में निमित्त बना रहे, जिस पुरुषार्थ में निमित्त बना रहे, उससे सारी पृथ्वी लाभान्वित हो रही है, ये देश, ये भक्त समाज लाभान्वित। और अगले कुछ समय में कहर का दौर शुरू। तो ये देखें, दास को अचानक बहुत ज्यादा मतलब प्रयास करा जा रहा होता है कि दास सत्संग ना कर। इसीलिए आपको बीच में श्लोक करके एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि दास की आवाज जीदा डाउन होती जा रही है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत दबाव है, बहुत दबाव लेना पड़ा, बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए श्लोक पूरा करते हैं। यहाँ विचार काल में था मेरे द्वारा दिया गया गीता ज्ञानदाता में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं, जो कि सब ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं। इस सुविरूढ़ मूल अच्छी प्रकार स्थायी स्थिति वाला, स्थायी नहीं है ये दाता, क्योंकि ओम तत्सत में सत को पूर्ण परमात्मा का करवा रहे थे, तो इस वजह से परमात्मा ने यहाँ पे स्थायी लिखा कि जीव समझ। पर सुविरूढ़ मूलम मतलब यानी जो रूढ़ जड़ है वो है तगड़ी, मजबूत है। बताया गया ना अश्वत्थम, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, यानी ये तीनों लोग अश्व की तरह। ऊपर वाले लोक में तो एक ही बार होती प्रलय जब निर्धारित हो, नीचे वाले में उसका पीरियड बहुत है, बहुत है। तो पुण्यात्मा, आज तो पहले श्लोक पे ही इतना कर दिया गया कि दास आगे ही ना बढ़ने पाए, आगे ही ना बढ़ने पाए। जैसे आपने लैपटॉप कंप्यूटर्स का सुना हुआ है, ये हैकर्स उसे हैक कर रहे होते हैं और उसका सारा कंट्रोल अपने पास ले रहे होते, फ्रॉड कर। तो ऐसे ही इस समय दास के सिस्टम को हैक करने के लिए भरपूर सिद्धियों का सारा अप्लाई कर दिया गया है। दास क्या बोले, चले अश्वत्थ मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जाने। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन, इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन। पुण्यात्माओं, आज कितनी देर सत्संग के लिए परमात्मा निमित्त बना पाएंगे ये मालूम नहीं। कारण क्या, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लगातार लगे तो रहते हैं और मंत्र नहीं कर पा रहे हो। मंत्र परमात्मा अपने दास को निमित्त बना के करवा रहे हो। इन पे दबाव इतना हो, कुछ भगत कर लेते हैं, मेजोरिटी यहाँ ऐसे। अब उनके पिछले ही पाप इतने हैं कि उन्हें मंत्र करने चाहिए सब, और दबाव इतना है, इतने संदेश देने के बाद भी प्रयास नहीं कर रहे, जो कि इस भक्ति में प्रयास सफल होते हैं। यही लाइफ दिन, जो आज गफलत कर गया वो जाल में रह जाए, और जो आज अपना चरित्र दिखा गया उसके बाद
बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। करो नीचे। हाँ, मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जाने। अपने आत्माओं, इस एक्सप्लेनेशन 3 के और इस एक्सप्लेनेशन 3 के अब आप देख लो क्या जमीन आसमान का अंतर है। इनका फिर पढ़वा देते आपके परमात्मा का तत्व ज्ञान द्वारा अनुवाद करने के बाद इनका भी, और दोबारा वो पढ़वा के फिर चौथे पे चले, क्योंकि आप अंतर तो देखो, आप अंतर कितना। इस संसार रूप स्वरूप, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल नहीं, विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो आदि और ना अंत है तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, ठीक है जी। अब वैसे तो ठीक है, पर ये एक्सप्लेनेशन जो दाता करे हैं, कॉन्सेप्ट किससे क्लियर होगा, ये कंपैरिजन करवा रहे। इस रचना का ना शुरुआत तथा ना अंत है, ना वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा था, मेरे द्वारा दिया जा रहा था नहीं, पुण्यात्मा क्षमा करें, अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है। अब ये दाता अगर तो इतना नहीं लिखते तो जैसे ये जयदयाल जी गोल गोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें वाकई में समझ में नहीं आया, ऊपर कर दिया पर इन्हें वाकई में समझ में नहीं आया पुण्यात्माओं। नहीं तो कौन नहीं चाहेगा कि अच्छे से एक्सप्लेन करे, कौन नहीं चाहे, जिसके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और इसका ये अर्थ है कि जयदयाल जी अपने आप को समझते तो थे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर, पर था नहीं। यही एक परमात्मा एक लाइन का उपयोग कराते हैं बार बार दास से, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है, यानी सामंजस्य नहीं है दिमाग में और मंत्रों में, या ठीक है जी, पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सब ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले, ये है अश्वत्थम, मजबूत स्वरूप वाले निर्मल तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर, तो इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन, कि जिससे निरंजन जी की भी रेंज बता दी गई। ज्योति निरंजन जी की बात हो रही है, वैसे ज्योति इस वजह से लगा, निरंजन जी तो परमात्मा का भी इसकी संज्ञा है, और ज्योति इस वजह से लगा कि इनका भी चमकीला शरीर पर काला है, पूछा माता लंबे दांत, ये महाकाल जी का एक्चुअल से। मैं आता हूं आज बहुत है, आज बहुत मतलब बहुत है। देखें कब तक दाता निमित्त बना पाते हैं। निमित्त दाता तो कितना भी बना सकते हैं, यानी जितना वक्त उड़ जाओ, नहीं उठोगे, वही तो प्रयोग दास पे हो रहा है जो आप लोगों पे हो रहा है। परमात्मा जो दास को झिलवा रहे, इसमें जैसे कि आप लोग अपने कर्म बना लो,
सिर्फ इसी वजह से तो झिलवा रहे होते हैं उन सिद्धियों को। अगर जो आप लोग अपने कर्म नहीं बना पाए तो फिर क्या है? प्रियात्माओं, चौथा श्लोक। आपको अंदाजा नहीं है कि दास को बोलने में कितना वो लग रहा है, क्योंकि इन लोगों पे इनके कर्म बनने ही ना पाए इतना पाप डाल दिया जाता है और इतनी सिद्धियों का प्रयोग इन पे करा जा रहा है। दास को कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, उनमें इतनी क्षमता नहीं है। तो इस वजह से इन पे माँ काल जी उन्हें निमित्त बनाते इन पे करने के लिए, और इनके कर्म बनाने के लिए परमात्मा दास को निमित्त बनाते कि ये अपने कर्म बना लें और दास इस कष्ट को सहके परमात्मा की भक्ति की शक्ति से और इनके लिए निमित्त बन जाए इनके कर्म बनाने के लिए। चौथा श्लोक। तथा पदम तत् परिमार्गित्वम यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराण। ये पुण्यात्मा संस्कृत यहीं से पढ़वा दी है। अब सीधे जयदयाल जी का अनुवाद दिखाते हैं और फिर दाता का। उसके पश्चात वो भैया ये क्या हो रहा है, उसमें भी ये स्लो हो गया, ये सारा सिस्टम स्लो हो गया। ये देखो यहाँ पे ले आया हाथ। हाँ, अरे तो दास का तो अब उंगली ही नहीं है। नहीं, ये लाइव नहीं चल रहा, बहुत देर में आ रहा है। ये देखो सिस्टम स्लो हो गया है, लैग कर रहा है। लैग लैग कहेंगे ना इन टेक्निकल वर्ड है। हाँ हाँ, अटकाया जा रहा है। ये देखो ना, हाथ यहाँ पे घूम चुका है और उसके बाद यहाँ पे करा जा रहा है। हाँ, पुण्यात्माओं, सब पे दबाव डाल दिया गया, क्योंकि दास को जो परमात्मा अच्छे से एक्सप्लेन करवा रहे होते हैं ना, एक श्लोक एक शब्द को, तो उससे पृथ्वी पे बड़ी बात बन रही है। जैसे इन्हीं लोगों की बात बन रही है जो ये सारे हैं। जब इन्हीं लोगों की बात बन रही है, अब ये दास की ये समझना, ये अब ऐसी आंखें क्यों हो रही है, क्योंकि दास को हर चीजों में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, आंख खोलने में, बोलने में और सारी चीजों में। क्योंकि आप समझ सकते हो। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यास में करना। पुण्यात्मा, हर श्लोक में हालांकि परमात्मा बुलवा रहे हैं कि गीता ज्ञान दाता से कोई श्रेष्ठ है, वो भी एक भगत है गीता ज्ञान दाता। और गीता ज्ञान कृष्ण जी ने, महाकाल जी ने दिया है, और महाकाल जी भी एक छोटी यूनिट, इनके ऊपर बहुत सारी यूनिट है। ये तो पहली यूनिट है, प्रथम प्रतिष्ठा है ये पूर्ण परमात्मा पाने, और बहुत सारी प्रतिष्ठाएं हैं, यानी और 5 हर्डल्स नहीं कहेंगे, हर्डल ये जाता है, उसके बाद तो जीव पे ईज हो जाता है। और क्योंकि ना अक्षर पुरुष क्रूर स्वभाव के जानबूझ के साची सजने वाले, वो जो भक्ति कर रहा है उसे करने देते, उसे कोई रोका नहीं जा रहा, उसके अपने विकार और उसकी कमजोरियां रोकती हैं, वो जबरदस्ती नहीं करती। और यहाँ तो जीव के साथ जबरदस्ती होती है। तो ये हर कलयुग में 1000 साल का पीरियड और शुरू हो रहा होता है, जो एक अपॉर्चुनिटी होती है जीव के यहाँ से निकलने की। इस 1000 साल में जो निकल गया वो निकल गया, नहीं तो फिर
लंबा चौड़ा, उसके बाद विस्तार और दुर्गति है जी। अब देखें दाता क्या दया करे चौथे पे। जब गीता अध्याय 4:34 में और अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्दर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात अब देखें ये पुण्यात्माओं क्या दाता रहम कर रहे होते हैं हम जीवों भक्ति समझाने के लिए। ये इसे दास बार बार मालिक के अनुवाद पढ़कर करते आत्मा गदगद होती, इसी वजह से ये दास का बहुत अच्छा समय है। वैसे तो हर समय ही परमात्मा 24 घंटे क्योंकि पुण्य बनाने की फैक्ट्री में निमित्त बनाए रखते हैं, तो यहाँ तो सोते समय भी मंत्र सुमरन और वाणियां चल रही होती हैं, और हर थोड़ी थोड़ी देर में आरती, 4 आरतियां होती, खाने पीने के बाद अन्नदेव की आरती होती। तो सुमरन सेवा बस 24 घंटे यही चल रहा होता है यहाँ। तो सभी तो ऐसा नहीं कर पाते जो आश्रम में रहते हैं या गुरु को अपनी भक्ति करा के और दूसरों के लिए निमित्त बना के प्रमोट करने का ये प्रोसेस है। हे भगवान, हे भगवान। चार चंद उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पदार्थ सतलोक को, अब बेसिकली यहाँ पे सतलोक लिखा तो है पुण्यात्माओं पर, है सचखंड, जो कि जीव जहां से आया है पहले वहीं जाएगा। दास सतलोक जाएगा, दास पे है वो अपॉर्चुनिटी सतलोक जाने का। बाकी जीव तो परमक्षर ब्रह्मलोक से आया है और वहीं जाएगा। तो दाता ने कुछ चीजें छुपाई भी हैं कुछ लोग, ठीक है जी। अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परम अक्षर ब्रह्म से, अब देखो यहाँ पे सतलोक लिख रहे हैं, सतलोक के मालिक सतपुरुष जी, और यहाँ पे दाता हिंट दे दिए नौकर को समझने के लिए कि और जिस परम अक्षर ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म अलग शक्ति है जो कि सतलोक के दाता को सतपुरुष जी कहते हैं। तो जिससे दो शक्तियों का इसी इतने से हिंट में दास को समझा दिया परमात्मा। अब समाज नहीं समझ पाया क्योंकि वो सतलोक और परमक्षर ब्रह्म दोनों कोड दे दिए गए, दोनों लोगों की स्थिति वो है कि दो अलग अलग शक्तियां हैं। वहां पे तो सतपुरुष जी लिखना चाहिए था फिर, अगर जो सतलोक की बात हो रही है तो मतलब कोई और भी शक्ति है, परमक्षर ब्रह्म अलग है और सतपुरुष जी अलग। तो ऐसे दाता नौकर पे भी दया कर रहे होते और फिर बाद में नौकर को निमित्त बनाकर कर करके जो एक्सप्लेनेशन करा रहे होते, इसी वजह से दास एक्सप्लेन ना अच्छे से कर पाए। यहाँ कितना दबाव है आपको अंदाजा नहीं है, आंखें बड़ी बड़ी कर करके देखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जान लगा कर करके ये सत्संग के लिए नहीं। इसीलिए इन बच्चों को ये संदेशा दिया जा रहा था, और दाता सत्संग में दया करे, ये कहे दाता कि जो अब नर नारायण देव पाकर फिर 84 जाई तो दिगे बाकी जिंदरे, उसके जिंदा होने पे धिक्कार है। क्योंकि सतगुरु सर्वेश्वर जी आकर के यहाँ पे क्या दया कर, फिर सतगुरु साहब आकर करके कितनी मेहनत करते, फिर संत को परमात्मा निमित्त बना करके जो संदेशे दिलवा रहे हो, और उसके बाद इस लोक की स्थिति से परिचित होकर के जीव यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसके जिंदा रहने पे धिक्कार है। वो जानबूझ के साची सजा हुआ है, वो भक्ति योग्य, वो भक्ति योग्य, क्योंकि गिरते हुए को उठाया जा रहा होता, यहाँ पे डूबते हुए को निकाला जा रहा होता और बचाया जा रहा होता, सिर्फ बचा रहे हैं। जीव इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग को अपनी भोग की वृत्ति और
असंग जन्म के मलिन स्वभाव के चलते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधेरे, नहीं नजर आ रहा होता उसे, नहीं चढ़ना हो पा रहा, पर इस उम्मीद से क्रियाएं लगातार करी जा रही होती हैं कि दाता दया करते हैं, पुण्य रूपी तड़के इन बच्चों को निरंतर देते रहे। जब ये पुण्य अर्जित करते रहेंगे तो चांसेस हैं इनकी आत्मा उभर जाएगी और ये क्वांटिटी भी हमारी बढ़ेगी, क्वालिटी भी डे बाई डे इम्प्रोवाइज हो रही है। पर नवीन कर्मों से ही जीव उभर सकता है, और नवीन कर्म ना वो करने के लिए निमित्त बने, इसके लिए बहुत दबाव होता है, संत पे भी और साधकों पे भी। इसीलिए परमात्मा की वाणी है कि एक डाल पे दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर को। तो गुरु को एक्सपीरियंस है, इस वजह से उस पे भक्ति की शक्ति है, जिस वजह से वो निमित्त बन के इन चीजों को झेल सकता है। और उसकी एफर्ट को देखते हुए जो जीव ईमानदार बन जाएगा कि हमारे को भक्ति कराने के लिए कौन कौन सी शक्तियां, क्या क्या दबाव और कष्ट झेल रही होती है, शायद इनकी आत्मा जागृत हो जाए, ये भोग वृत्ति त्याग करके कुछ कदर कर ले और अपने कर्म बना ले। है कुछ नहीं। तो ऐसे प्रेम और ज्ञान का मार्ग आज भी दास दो ही श्लोक एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि पुण्यात्मा कल और ज्यादा भक्ति करवा के परमात्मा निमित्त बनवाएंगे। क्योंकि अभी पिछले 2 दिन में आश्रम में कुछ ऐसी क्रिया करी गई कि जिससे महाकाल का खेमा बिल्कुल हिल गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पे परमात्मा ने दया करी, उस क्रिया उस पुरुषार्थ के लिए निमित्त बनाया। और तो उसके बाद दबाव बहुत आ चुका है, वो अपनी जितनी उन पे शक्ति होती है इनके पाप के माध्यम से वो संत को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां मालूम होता है कि क्या खेल है, पर परमात्मा के प्रेम और ज्ञान के मार्ग में आप तरह संत के लिए निर्देशन जगता रहे, क्योंकि ये सारे भी तो परमात्मा के बच्चे, वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार ही को। यहाँ की इस लोक में रहने वाले अक्षय पुरुष में रहने वाले लोगों की अप्रोच बड़ी लिमिटेड होती है, और सचखंड से आने वालों दाता दया करके उनमें पुण्य कर्मों की कुछ छींट दिए हुए होते, कुछ प्रेम भरे हुए, तो इस वजह से वो परमात्मा की नौकरी में निमित्त बनाने के लिए मालिक से भी भीख मांग रहे होते डेली, मैं सबहन का दास हूं, करो बंदगी दान। तो जब भीख मिल रही होती है तो उसे अपनी अपॉर्चुनिटी समझ कर करके भक्त समाज को खुद भी उभरने का प्रयास कर रहे होते, और भक्त समाज को भी उभारने के लिए, निमित्त बनने के लिए प्रयास। तो इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग को समझे, इस ज्ञान को समझ करके जब यहाँ भक्ति करते करते यहाँ पे इतना दबाव दिया जा रहा होता है, रोका जा रहा होता है, तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा होगा बाहर, या क्या होने वाला है, ये आज के सत्संग को देखते हुए अंदाजा लगा लें। समझा है तो सिर धर पाऊं, बहुर नहीं रहे ऐसा था। जिन जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय।
अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय सत साहेब। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दी।